रात में मैंने भिगो दिए थे छोले, क्योंकि दूसरे दिन मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी थी। तो मैंने सोचा चलो आज उनके पसंद का ही खाना बनाती हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी छोले भटूरे विद जीरा राइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पूजा द ढाबा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। अपने छोले जो हैं मैंने रात में भिगोए थे, उनको वॉश कर लिया है। तो यहाँ वॉश अच्छे से मैं कर लूँगी 2-3 पानी से। तो यहाँ मैंने वॉश करने के बाद आ गई हूँ। अब चढ़ाऊँगी मैं इसको उबलने के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है कुकर। कुकर में ये सारे डालूँगी और इसको मैं देखती भी जा रही हूँ बीच बीच में कि ये थोड़े ऐसे मतलब होते हैं ना ख़राब से। तो मैंने यहाँ पे सारे देख लिए हैं, 1-2 निकले हैं, बाकी ये सब सही थे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पानी। पानी आपको इतना डालना है कि ये सिर्फ तैरने लगे। ज़्यादा डाल देंगे तो आप सीटी आएगी तो ये सारा पानी इसका निकल जाएगा। तो आप जैसा देख रहे हैं ना, इसमें हल्का सा तैर रहे हैं। तो मैंने इतना डाल दिया है। तो मैं यहाँ नमक डाल देती हूँ आधा चम्मच, और ये सोडा डाल दूँगी खाने वाला, और इसको हाथ से मिक्स कर दूँगी ताकि ये पूरे में हो जाए नमक। और मैं अब इसका ढक्कन लगा के अब चढ़ा देती हूँ गैस पे, और इसकी सीटी आने का वेट करती हूँ। इसमें मैं कम से कम 5 से 6 सीटी लगा दूँगी। मैं तो इतना लगा देती हूँ, आप पता नहीं आप कितना लगाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जब तक मेरे छोले उबल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे भटूरे के लिए मैदा लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा ली है। अब इसमें डालूँगी आधा चम्मच नमक, और आधे से भी थोड़ा सा बिल्कुल डालूँगी थोड़ी सी शुगर। डालने के बाद अब मैं इसमें मुट्ठी से नाप के सूजी डालूँगी। तो आप कैसे डालते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने 2 मुट्ठी नाप के डाल दी है सूजी, और डालने के बाद चुटकी भर सोडा डालूँगी, खाने वाला सोडा। और इसको पहले तो अच्छे से मिक्स करूँगी ये, ताकि ये जो नमक शुगर सूजी सब है ना, ये मैदे में अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब मैं लूँगी 1 कटोरी दही। तो यहाँ मैं बीच में दही डाल दूँगी और इसको मैदे के साथ पूरा अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एकदम खूब मसल के, ताकि ये जो दही है पूरी मैदा में हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, मोयन लगाते हैं वैसे टाइप में, तो आप ये ऐसे कर लेंगे। उसके बाद मैं पानी से इस मैदा को गूँध लूँगी। तो अच्छे से खूब गूँधिएगा। गूँधने के बाद आप इसको खूब पटक के, जितना आप पटकेंगे उतना मैदा अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी, और भटूरे भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं देखिए आपको ऐसे मसल के मटकना है, जैसे आप किसी को नकोट मतलब करते हैं ना, कपड़े धुलते हैं वैसे पटकते हैं, वैसे मैदा को खूब ऐसे करना है। और अब यहाँ मैंने कर लिया है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तक आपको करना है। उसके बाद मैंने इसको हाथ में थोड़ा सा देसी घी लेके इसको मिक्स करके मैं इसको एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसको रख दूँगी धूप में, क्योंकि धूप तेज़ है और मेरे को जल्दी बनाने हैं। तो मैं इसको कवर करके धूप में रख दूँगी। अब मैं आती हूँ छोले बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, रफली चॉप कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 6 से 7 कली लहसुन की। तो यहाँ मैं अच्छे से रफली सब कुछ चॉप कर लूँगी। उसके बाद ये डालूँगी मिक्सी के जार में, पहले अदरक, फिर लहसुन, फिर डालूँगी प्याज। प्याज डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले। तो इसमें मैंने 4 लौंग, इलायची, सॉरी काली मिर्च ले ली है, 2 लौंग, 1 इलायची, और आधी ले ली है ये बड़ी इलायची। तो मैंने उसमें छोले उबालते समय मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि ब्लैक हो जाते हैं जो चाय पत्ती वगैरह डालते हैं, तो मेरे को पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ मेरा ये जो जितना प्याज लहसुन और का मसाला था, तो मैंने अच्छे से इसको पीस लिया। अब ये 2 टमाटर लूँगी मैं मीडियम साइज़ के, और इसको मैं रफली चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद मैं इसको कटर से कट कर लूँगी, जो चॉपर होता है ना उससे कट कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ लगाती हूँ छोलों में तड़का। तो मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ले ली है, तो और यहाँ कर लिया है ऑयल गरम। ऑयल गरम करने के बाद डालूँगी मैं तेज पत्ता, और यहाँ डालूँगी ये सारा मिक्सचर जो प्याज वाला है, और इसे खूब भूंजूंगी। तो आप इसको मैं इसको वैसे तो दूसरी कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन ब्लैक आपको इसी से ही हो जाएंगे, आप इसमें मसाला भूंज लीजिए। तो मैंने इसी में ही मसाला भूंज लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, रेड चिली पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे खा रहे हैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 2 भर के चम्मच, ये मैंने टाटा संपन्न का लिया है छोले मसाला, तो वो डाल दिया है। नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कम ही डालिएगा, क्योंकि छोलों में भी नमक पड़ा है। अब इसे खूब अच्छे से भूंजूंगी। ये देखिए तेल इसने छोड़ दिया ना मसाले में, और इसका देखिए ब्लैक कलर भी हो गया।
तो मेरे को छोले में जो बॉयल करे थे उसमें डालने की कुछ ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि ये मसाला जब आयरन की कढ़ाई में बनाओ ना तो ये अपने आप ब्लैक हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए हैं, अभी इसे खूब भूंजूंगी। जब तक टमाटर भूंज रहे हैं तब तक मैं छोले थोड़े से निकाल लेती हूँ कटोरी में। और जो ये हैं छोले हैं उनको मैं अच्छे से फोड़ लूँगी, क्योंकि मैं इसमें जो इसकी ग्रेवी है वो गाढ़ा करने के लिए तो थोड़े से इसमें फोड़ के डाल दूँगी। बहुत मतलब वैसे तो प्याज के साथ ही आप उसको पीस लीजिए, वरना मैं तो ऐसे ही फोड़ लेती हूँ। अब ये मसाला मेरा हो गया है, पूरा भुंज गया है। अब इसमें मैं डालूँगी जो मैंने चने जो फोड़े थे ना वो डाल दूँगी सारे। तो सारे डालने के बाद अब मैं करूँगी इसको मिक्स। ये देखिए खूब अच्छे से इसको खूब फोड़ फोड़ के पूरा मसाले में ही एब्जॉर्ब हो जाए, तो पूरा अच्छे से करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद अभी डाल दूँगी सारे छोले। तो यहाँ मैंने सारे छोले इसी कढ़ाई में डाल दिए और ये इसका सारा जो मसाला है सब मैं मिक्स कर दूँगी। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी कुकर में, क्योंकि इसमें तो ये आ नहीं पाएगा, कढ़ाई है छोटी। तो मैं इसको कुकर में डाल दूँगी और ये जो तेज पत्ता है वो मैं साइड। अब ये सारे छोले मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी सारे। तो ये मैंने सारे इसमें ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी 1 से 1.5 गिलास बॉयल करके पानी। तो वो आपको कैसे खाने होते हैं वो आपकी चॉइस है। यहाँ मैंने मेरे बेटे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मम्मी कब बनेंगे, तो मैंने इसी में से ही थोड़े चने निकाल लिए मसाले के भुंजे हुए। तो मैंने कहा ये खा लो। और मैं यहाँ लगा देती हूँ ढक्कन, और इसमें 2 सीटी आने तक की, सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी। तो यहाँ मेरे कुकर में सारे छोले बन गए हैं। और आप फटाफट बताइएगा मेरे छोले कैसे लग रहे हैं, और आपको कौन से छोले भटूरे जो हैं वो आपको कौन से अच्छे लगते हैं, बाज़ार के कि घर के। तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो बाहर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे जितने अच्छे बने हों। मेरे को तो घर के ही नॉर्मल कम मसाले के ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने मेरे सारे छोले बन गए हैं। अब मैं यहाँ चढ़ाती हूँ जीरा राइस बनाने के लिए कुकर। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 2 भर के देसी घी, उसमें डाल दूँगी जीरा। तो ये जीरा थोड़ा सा चटक गया है। चटकने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चावल मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे पहले, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद खूब अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच नमक। नमक कम ही डालूँगी क्योंकि छोले से खाए जाएंगे तो, और मैदा में भी नमक है, तो मैं इसमें थोड़े से ही नमक डालूँगी। तो मैंने नमक डाल के इसको खूब अच्छे से भूनूँगी। तो यहाँ मेरा बेटा बार बार आके मुझे परेशान कर रहा है, ये खाना है वो खाना है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो यहाँ मैं ढक्कन लगा देती हूँ और इसमें 2 सीटी, क्योंकि भीगे हुए चावल हैं तो 2 सीटी लगाऊंगी। अब मैं अपने सेकती हूँ भटूरे। तो आपको ये जो भटूरे हैं ना, मैदे को ऐसे खींच के खूब पटकना है। आप जितना पटकेंगे ना तो ये भटूरे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसकी लोई निकाल लेती हूँ और इसको गोल गोल, जैसे आप वो बनाते हैं ना कचौड़ी, तो ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके, इसमें बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने जैसे बनाए हैं ना ये गोल गोल सारे, तो मैं इसकी सारी लोइयाँ पहले भी ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बनाने में ईज़िली होगा। क्योंकि कढ़ाई होती है ज़्यादा गर्म, तो फिर आप एक एक लोई बनाएंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, कढ़ाई जल जाएगा तेल, तो आपके फिर भटूरे भी फटाफट बन नहीं पाएंगे और जल भी जाएंगे। तो ये देखिए, और आप ये देखिए आपको ये भटूरे बनाने में कैसे दिक्कत होती है नहीं होती है। आप ये इसमें परथन लगाते नहीं लगाते, मैं तो नहीं लगाती हूँ, बट ये है कि इसको जितना बेलिए उतना ये खिंचता चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे भटूरा डाल दिया है। और फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को छोले भटूरे पसंद हैं। तो यहाँ मैंने भटूरा तलने के लिए रख दिया और ये देखिए कितना फूल गया है। आप सूजी डालने से ना ये भटूरे एकदम कुरकुरे बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक भटूरा पहले निकाल लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा जो बेटा है तो उसके तो फेवरेट है छोले भटूरे। तो आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। और यहाँ मैंने 2 भटूरे बना लिए। अब मैं लगा देती हूँ प्लेट उसके लिए। तो ये मैंने रख दिए छोले, ये प्याज, नींबू, और इसमें डाल दिए हैं अपने 2 भटूरे और जीरा राइस। तो आप फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये पूरी छोले भटूरे विद जीरा राइस की थाली कैसी लग रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करिएगा। बाय।